अ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज मुझे बहुत निराशा के साथ और बहुत भावुक मतलब मुझे रोना आ रहा है। फिर भी बहुत तकलीफ़ों के साथ मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैंने कभी कभी किसी के बारे में कुछ वीडियो नहीं बनाई है। मैं सिर्फ अपना दिखाती हूँ, अपने कान्हा जी को अपनी वीडियो डालती हूँ। कभी मैंने किसी की वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज मुझे बहुत निराशा के साथ एक वीडियो बना के डालनी पड़ रही है कि जो हमें अच्छे मार्ग दिखाते हैं, अच्छी सोच, हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए, एडजस्ट करके रहना चाहिए, या हमें परिवार में कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, कथावाचक जितने भी इंद्रेश, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, इंद्रेश जी महाराज के साथ जो वीडियो अभी लोग उनकी वाइफ के लिए बना के डाल रहे हैं और गुरु माँ के लिए बना के डाल रहे हैं, मैं माँ ही बोलूँगी। और मैं बताऊँ, मैंने वर्षों से मेरी वही ख्वाहिश थी। ये तो शादी आज हुई है। मैंने जब उनको सोशल मीडिया पे एक बार देखा था, कान्हा जी की उन भक्त थी और उनकी वीडियो मैं देखती थी। हाँ, साल भर से मैं वीडियो नहीं देखी हूँ। उनकी जो ट्रेन वाली वीडियो वायरल हो रही है, वो भी वीडियो मैंने देखा है। पहले वृंदावन की उनकी वीडियो देखा है और वो उनकी कथाएँ सुनती थी, उनकी भी वीडियो मैंने देख रखी, शिप्रा जी की। लेकिन मुझे कहते हुए इतना दुःख हो रहा है कि हमारा समाज, हमारा ये जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, या हमारे समाज कहाँ जा रहा है, किन सोच में जा रहा है। इतनी अच्छी खासी शादी उनकी हुई, हर चीज़ हुआ। आप सोच सकते हैं कि वो बालक है, वो वहाँ से संस्कारों से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो कि हम लोग अपनी बहन को बहन ही बोलते हैं कि हमारी सिस्टर है, लेकिन वो अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को अपनी माँ का दर्जा दे रहे हैं। तो सोचिए ना, उनका कितना उच्च विचार है। आप अपनी बहन को माँ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उनसे हरदम उल्टे भी बोल देते हो, सीधे भी बोल देते हो, लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, लेकिन माँ से कभी लड़ा नहीं जाता। माँ की 4 बातें सुनी जाती है। अगर आप, हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं पहली बार किसी के बारे में वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बहुत दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, बना रहे हैं, इतना कंट्रोवर्सी की वीडियो डाल रहे हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये दुनिया को ज्ञान देते थे, मोह माया त्याग दो, ये करते थे, वो कर, किसी की शादी में जाना इनको अच्छा नहीं लगता था, आज खुद की शादी इतना धूमधाम से किए। तो आप बताएं, उनके 4 भाई नहीं है, वो 5 भाई नहीं है कि उनकी बहनों का भी शौक़ होगा, उनकी माताजी का शौक़ होगा। सब सब सोचते ना कि हमारे भाई का शादी हो, इतनी अच्छे से हो कि हम लोग खूब एंजॉय करें। तो आपको क्यों निराशा हो रही? उनकी बहन जो है, उनकी माँ माँ जैसी है उनकी बहन, तो बहन ने ही सोचा होगा कि मेरी भाई की शादी ऐसी हो कि जिसमें हम बहुत सारा एंजॉय कर पाएँ, बहुत सारा हर चीज़ जो जितनी रस्म होती है हम निभा पाएँ। क्यों? वो दुनिया में नहीं है? तो उनकी बात वो ना माने कि नहीं, हम एक साधारण से शादी करेंगे। भगवान का दिया हुआ हर चीज़ है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलो, अगर मैं मानती हूँ कि 2-4 भाई होते ना, तो एक बार को सोचते, उनकी फैमिली सोचती कि कोई बात नहीं, मैं इस बेटे की नहीं, उस बेटे की शादी में ऐसा कर दूँगी। लेकिन नहीं, वो अपने माँ-बाप के अकेले हैं और माँ-बाप का जो आज्ञा होता है ना, वो वही पालन करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। और उनकी जो विधि-विधान से भगवान को साक्षी मान के जो शादी हुई है ना, और कुछ लोग तो यहाँ तक की वीडियो बना रहे हैं कि वृंदावन में क्यों नहीं की ये शादी। आप लोग वृंदावन का हाल क्या बना दिया, आपने देखा है? वृंदावन आए दिन ऐसे भरा रहता है लोगों से, इतनी वहाँ भीड़ होती है, इतनी वहाँ जनता जाती है, इतने वहाँ, अब जो बाहर से लोग दूर से आएँगे तो उनको आने में कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो वहाँ के ब्रिजवासी हैं उनको कितनी तकलीफ़ होगी, आपने सोचा है कभी? बस आपने यहाँ शादी क्यों की, आपने वहाँ शादी की, आप पैसे माँग रहे थे आपसे, आपको देना था, आप गए थे, आप आप उनको कुछ हेल्प किए हैं क्या? पैसे-वैसे दिए हैं कि आपको बुरा लग रहा है कि नहीं, इतने पैसे हमने दे दिए? भाई, उनकी लाइफ़ है। और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों को सद्बुद्धि दे,
आप लोगों को सही मार्ग दिखाए जो आप भटक गए हैं। इंद्रेश जी महाराज के बारे में आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, इतना बुरा फील हो रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है मैं कि कह नहीं सकती। मैं जितनी वीडियो देख रही हूँ मुझे इतना कष्ट होता है। संतों के बारे में कभी मैं प्रेमानंद जी के बारे में सुनती हूँ, कभी अनुरुद्धाचार्य जी के बारे में सुनती हूँ, और कभी बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के बारे में सुनती हूँ, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोगों को अगर वायरल ही होना है किसी के नाम पे, किसी के नाम पे व्यू जी बनाना है, तो साधु संतों को प्लीज छोड़ दीजिए। वो हमारे गुरु हैं, हमारे माँ बाप के जैसे। क्योंकि वो ना होते ना तो हमारा जीवन जो है इतना अंधकार में होता कि हम समझ ही नहीं पाते भगवान को। अगर हम भगवान को समझ पा रहे ना 1%, तो स्वयं उन्हीं की कृपा। तो वो कैसे भी हो हमारे गुरु, लेकिन हमें अपने माँ बाप पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो भले इंद्रेश जी महाराज हो और बागेश्वर वाले बाबा हो या अनुरुद्धाचार्य जी हो, आपने दूर से उनकी लाइव देखी है। हमने भगवान की इतनी कृपा है कि हम बहुत नज़दीक से उनकी लाइव देखे हैं कि उनकी जर्नी कैसी होती है। हम लोग तो सुबह आराम से उठ जाते हैं, कभी बोल देते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है हम नहीं उठेंगे, लेकिन वो हमारे लिए ये देश सुधर जाए, हर घर के एक बच्चे सुधर जाए, हर घर की बहू सुधर जाए, हर घर के सास ससुर सुधर जाए, इसकी वजह से डेली कथाएं करना, डेली सोशल मीडिया पे आना सबको नहीं पसंद है। खासकर आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन सिर्फ हमारी दुनिया, हमारे घर परिवार जितने लोग हैं, समाज सब सुधर जाए, इसकी वजह से उन्होंने वीडियो उनकी आती है। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है वो बंद हो जाए, वो लोग वीडियो ना बना के भेजे, ना डालें। आप सोचते हैं अगर शिप्रा जी की कोई भी वीडियो नहीं आई होती, क्योंकि इतनी कड़क सारा व्यवस्था बना देते, नहीं आती तो आप लोग क्या उनके बारे में जान सकते थे? नहीं जान सकते ना। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि वो लोग, अच्छी बात है कि हमें अपना सारा घर से लेके बाहर तक का हमें पता होता है कि हाँ उनके घर में क्या चल रही चीज़ें, शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, हर चीज़ का हमें अपडेट मिल रहा है। तो हमें उसमें तकलीफ़ किस बात की है? और भाई वो फैमिली में है, वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो उनको वो चीज़ ना करनी चाहिए कि अपने माँ बाप की, अपनी बहनों की जीवन भर बात माननी चाहिए। क्योंकि माँ बाप का जो बात नहीं मानता ना वो इंसान नहीं होता, वो इंसान बस दिखावे का इंसान रहता है। तो गुरुजी जो जैसे भी किए शादी, इससे भी ज़्यादा पैसे लगा के करते, सोने के बर्तनों में खाना खिलाते ना, और चांदी के बर्तनों में भी खाना खिलाते और दान देते, तब भी मुझे बिल्कुल भी मेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि नहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ऐसी वीडियो ना बनाएं कि किसी की मैरिज लाइफ इतनी अच्छी सुंदर जोड़ी जो कि खुद भगवान ने पसंद की है, वैसे आपकी पसंद और हमारी पसंद हो ही नहीं सकती। बाकी भगवान से एक बार मैंने भी प्रार्थना किया था कि कृष्ण भगवान, अगर राधा रानी, अगर आप इनकी शादी हो तो इन्हीं से हो, शिप्रा जी से ही हो। उस टाइम पे मैं इतना नहीं जानती थी कि शादी ब्याह होगा नहीं होगा, भगवान जाने, लेकिन मेरे मन से जो निकला था ना यही निकला था। भगवान ने मेरी सुनी। मैं तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी जिस दिन से सोशल मीडिया पे वीडियो आना चालू हुआ। और हाँ, थोड़ी सी मैं सैड वो हो गई जब उनकी मेहंदी वाली वीडियो आई ना, तो मैं सोच रही थी कि मेहंदी उनको भी लगानी है, तो वो मेहंदी लगा रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में डिस्टर्ब कर गया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, लेकिन जब मैंने सुबह से दूसरी वीडियो वायरल हुई तो मुझे बहुत मन में तसल्ली मिली। और आप लोग जो भी है ना, आप क्या सोचते हैं समाज जो है हमारा कहाँ जा रहा है? ये देख लो, आप इतने बड़े संत का, इतने बड़े कथावाचक का वो ज्ञान देते हैं, उनकी इतनी मीठी वाणी है, इतना मधुर बोलते हो कि सिर्फ श्री कृष्ण की झलक दिखाई देती है और कुछ नहीं
दिखाई देता है हमें। हमने गांव में गई थी मैं, गांव में नए युवक, नए बच्चे 16-17 साल के, इतनी उनकी वीडियो सुनते हैं, इतनी कथाएं सुनते हैं, इतने अच्छे से उनको समझते हैं। सारी ब्रज भाषा में जब वो बोलते हैं ना, दिल ऐसे भाग भाग हो जाता है कि मैं खुद जिस दौर से गुजरी हूँ ना, कि मुझे ये जो कथावाचक हैं इंद्रेश जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज, इन्हीं सब का कथा मुझे आज यहाँ तक आप सबके सामने तक लाई है बोलने के लिए। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जो गलती कर रहे हैं ना, ये गलती बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करिए। आज से अगर जो लोग मेरी वीडियो देख पाएँ, सुन पाएँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि पता है आपको व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन आपका कर्मा जो होता है, कर्मा बहुत बड़ा होता है। वो जब पलट के आपके जवाब देगा ना, तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। हो सकता है उससे, कहते हैं ना कि हमसे जब कोई अपराध बन जाता है, गलती से भी गलती से ना, तो उसका दंड हमें मिलता है। तो आप लोग जितने लोग वीडियो बना रहे हो ना उनके बारे में, आपको दंड ही मिलने वाला है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपके कर्म अभी तक अच्छे थे और अच्छे रहें, भगवान करे। लेकिन आप जो वीडियो बना बना के डाल रहे हो ना व्यूज़ के चक्कर में, वो ऐसे, ये है वो है, उन्होंने फेरे लेने से मना किया था, उन्होंने फेरे ले लिए, तो क्या करें आप ही बताइए ना। अगर उनके घर वाले बोलेंगे कि बेटा आपको ऐसे शादी करनी है, तो वो कहेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा। आप जैसे क्या, जैसे आप लोग मुंह उठाकर किसी भी जात से, अन्य जाति से, अन्य उससे जब मर्जी माँ बाप को नहीं बता रहे हैं, बताना भी नहीं समझ सक रहे हैं, माँ बाप बोल भी रहे हैं ना कि बेटा ये काम ऐसे कर लो, नहीं हमें नहीं करना, और बस अंगुलियां हैं उठा दो, अंगुलियां हैं उठा दो किसी पे। अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप कैसे हो, ठीक है। वो तो भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, और उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप घर छोड़ दो, वर छोड़ दो। आप जैसा है, जितना है उसमें खुश रहो, ये सभी देते हैं। क्यों? आप तो उनके जैसे बन नहीं सकते, आपके कर्म ऐसे है ना। उनको लोग बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बुरा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कोई थोड़ा सा बोल दे ना, तो आप उसका गला रेतने के लिए खड़े हो जाओगे। आप लोग ऐसे इंसान हो, और उस इंसान को, उस कथावाचक को आप ऐसे बोल के ना, अपनी जो ज़िंदगी थी ना, वो एकदम से ही बेकार बना दिया आप लोगों ने। क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रज का वास जिसको मिलता है ना, वो बहुत किस्मत वाला होता है। उस पे साधु संतों को, वो गृहस्थ हैं, साधु संत नहीं है। असाधु संत वो होते हैं जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं। और शादी कौन नहीं करेगा, शादी सब करेंगे, क्योंकि शादी अगर वो लोग करेंगे नहीं तो आगे उनका वंश कैसे चलेगा, वृद्धि कैसे होगी। आप इतनी समझदार हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ लोग ऐसे निगेटिविटी जो फैला रहे हैं ना गुरु जी के बारे में, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। आप लोगों से घोर अपराध बन रहा है, जो अपराध श्री जी भी नहीं माफ़ करेगी, राधा रानी भी नहीं माफ़ करेंगी आप लोगों को। मत करो प्लीज। और जिन लड़की के बारे में आप बोल रहे हो, गुरु माँ के बारे में बोल रहे हो, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है। क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है, जो कि वो साड़ी में अपने घर में खाना बनाना, कान्हा जी को भोग देना, उनको मालिश करना, काजल लगाना, बहुत सारी वीडियो मैंने देख रखी है। तो पता है, सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये है कि हम दिखाते हैं, लेकिन हम दिखाते वही हैं जो हमारे जीवन में होता है। और आप बनावटी काम करोगे कभी नहीं बन पाएगा आपसे, लेकिन अगर आप रियल में जो हो ना, वही दिखेगा। क्योंकि 24 घंटे आप फेक नहीं हो सकते। तो वो उनकी जो भी डेली रूटीन की वीडियो आती थी ना, वो कोई फेक नहीं था। क्योंकि मासूमियत जो होता है ना हमारे चेहरे पे होता है। इंसान अगर अच्छे हो ना, तो आपके चेहरे पे वो इंसानियत झलकेगी ही झलकेगी। और वैसे शिप्रा जी के चेहरे पे जो है ना भगवान की भक्ति, वो दिखती ही दिखती है। दुनिया के कहने से वो गलत नहीं हो सकती हैं, और ना ही होंगी जीवन में। और आप लोग जो कह रहे हो
अपने मुंह में ही कालिक लगाने के लिए कह रहे हो। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत अपराध बन रहा है आप लोगों से। और हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के बारे में ऐसा अफवाह ना फैलाएं कि उसकी अच्छी खासी लाइफ, उसका परिवार, घर, बहन, माँ, सबकी बहुत होती है, बहुत बड़ी लाइफ होती है, ठीक है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मेंटली डिस्टर्ब किसको बिस्तर तक पहुंचा दे, किसको कहाँ तक पहुंचा देना, कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे संतों के बारे में प्लीज़ आप लोग ना वीडियो बनाएं। जो भी है, जैसे भी हो, उन लोगों के बारे में वीडियो बनाओ ना जो गलत करते हैं, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, गलत करते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाओ। बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं उस पर, बहुत अच्छे। आप बना के देखिए, वायरल हो जाएंगे रातों रात। संतों के बारे में बनाएंगे, एक बार तो वायरल हो जाएंगे, लेकिन जब अपराध बन जाए तो वो भी आपसे छिन जाएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगे कोई गलती ना हो आप लोगों से, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बाय बाय।